और जो है वो रश लगा रहता है, आपके जो फैंस हैं, लोग मिल चाहने वाले हैं, वो आते हैं, आप उनको शाउट आउट्स भी देते हैं, मिलते भी हैं। तो क्या आपने कोई गार्ड्स वगैरह भी रखे हुए हैं? गार्ड नहीं है, मेरे बच्चों की तरह, भाइयों की तरह है। एक बंदा है जो बाहर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो अपार्टमेंट है, मेरा घर नहीं है। सीढ़ियों से कोई भी डायरेक्ट दरवाज़ा अनलॉक ही होता है तो अंदर आ सकता है, वो नीचे होता है। अब एक भारी नफरी हर वक्त नीचे खड़ी होती है, कम से कम 40-50 बंदा एट अ टाइम खड़ा होता है, जिसमें लेडीज़ भी हैं, बंदे भी हैं। दो दो तीन तीन बार मैं नीचे जाके मिलता हूँ डेली। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, साथ अपना काम भी। तो वो गार्ड तो नहीं, लेकिन वो भाई है। हाँ, अब परसों के इस वाक़े के बाद कम से कम 3 गार्ड जो मेरे प्यार करने वाले ही हैं, भाई हैं मेरे, उन्होंने भेज दिया कि नहीं जी, तूने लेना या नहीं लेना, हमने भेज दिया, अभी तेरे साथ ही रहेंगे। गार्ड अपने गन्स के साथ वो खड़े हैं नीचे, क्योंकि फैमिली सारी हरास हो जाती है ना। अपनी ज़ात के लिए इंसान को डर हो या ना हो, हाँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए डर होता है कि मेरे साथ हैदर होता है, डोगर होता है, जहांगीर होता है, कल को मुझे कुछ करते करते उसको कुछ कर जाए या फैमिली में से किसी को कुछ हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये चीज़ है। क्या वो लोग जिन्होंने फायरिंग की उनकी निशानदेही हो चुकी है? नहीं, अभी तक कोई निशानदेही नहीं हुई। 24 आवर प्लस हो गया मुझे एफआईआर रिपोर्ट किए हुए। एफआईआर की कॉपी मैंने आपको दिखा दी है। एफआईआर में किसी को नामजद किया गया? हाँ, एक बंदा नामजद किया है, क्योंकि ये जो लड़के हैं ये सब टिकटॉक बनाते थे, और पता नहीं क्या उनकी पर्सनली ऐसी कुछ होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। उनके पास उन गन्स के लाइसेंस थे या नहीं थे, जो वो बाइक पे लेके घूम रहे थे, जिनके ये सारे खौल मेरे पास हैं। एक लड़के की नामजद हमें हुई थी आईडी, वो हमने लिखवा दी। बाकी 11 के 11 हमने नामालूम लिखवाए हैं। हाँ, पिक्चर वीडियोस हमारे पास सब की आ गई। क्या ये वही ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए लोगों से बदतमीजी भी करते हैं और इस तरह के प्रैंक शूट भी करते हैं? भाई, माइट बी पॉसिबल, बट ये कोई प्रैंक नहीं था। ये कोई प्रैंक नहीं था। फायरिंग किसी के दरवाजे के ऊपर, आप मतलब समझते हैं इसका? ये दहशत तो बिल्कुल दहशत जी, गर्दी में क्या आता है? जान से मारने की जी। कोशिश है इसमें। मेरे घर पे धक्केशाही करके अंदर आने की कोशिश, मेरे गार्ड के साथ बदतमीजी, सीसीटीवी मेरे पास रिकॉर्ड है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आगे उन्होंने जाके ना, दरवाजे से थोड़ा सा आगे जाकर फायरिंग की, उसकी सीसीटीवी नहीं है। हाँ, मेरे गार्ड के साथ बदतमीजी करते हुए की सीसीटीवी है मेरे पास। और वो मुझे ललकार रहे हैं सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट ललकार रहे हैं कि हम इतने बजे तेरे दरवाजे पे आएंगे, हम आ गए हैं, हमारा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता तो करे। वो सारी वीडियोस आ गई हैं। नादानी है उनकी, या शायद वो इतने बड़े हैं, क्या उसे कहते हैं कि कही था जी उन्होंने, सेठ। हाँ जी। तो इतने बड़े कोई एंटू खान वो हैं जो वो किसी के दरवाजे पे आके कह रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या किया उन्होंने, मुझे नहीं समझ लगी। मुझे ये बताएं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? क्योंकि आप नामजद भी किया है और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, एफआईआर हुई हुई है, कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। अच्छा, बहुत सारे लोग, क्योंकि आप टिकटॉकर हैं, वीलॉगर हैं, तो बहुत सारे आपके चाहने वाले भी हैं और मैं टिकटॉकर। आप यूट्यूबर हैं। टिकटॉक पे मैं सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आता हूँ, सही। लाइव बैठता हूँ। महीने का कम से कम 3.5 to 4 मिलियन वहाँ से अर्न करता हूँ, और सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ रजब फैमिली में। ठीक है। बच्चियों की शादियाँ, मरीज़ों की दुआएं, फिर बच्चों की फ़ीसें, और कोई ग्रॉसरी है या किसी का रेंट है जो बिल्कुल नहीं, जिसका कोई वाली वारस है ना, उसका कोशिश करता हूँ कि मैं कर दूँ। मेरे लिए यूट्यूब इनफ है, मैं वहाँ से बथेरा कमा लेता हूँ, अपनी ज़ात के लिए काफ़ी है। टिकटॉक पे जो मैं अर्निंग करता हूँ वो सारे अपने सब्सक्राइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और उसका व्लॉग बना के डालता हूँ कि इतने पैसे कमाए, इतने लगा दिए, ताकि किसी को कोई शक शुबा ना रहे। क्योंकि आज के टाइम पे मेरा ख्याल है कोई 25-30 लाख रुपये महीना निकालने वाला सिर्फ फंडिंग का कम ही होते हैं, तो इंसान मानता नहीं है, इसलिए अच्छा। उसका व्लॉग भी बना के डालता हूँ। अच्छा, लोग ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, ये स्टंट के तौर पे किया गया, क्योंकि अक्सर टिकटॉकर्स या आपका माशाल्लाह वीलॉगर्स ऐसे करते रहे। बड़ा चैनल है आपका एक। कोलैबोरेशंस और होती हैं, कोलैबोरेशंस और होती हैं जो आपको नज़र आ रहा होता है आंख से कि यार हाँ, ये जस्ट आवाम को एंटरटेन करने के लिए एक कंटेंट बनाया गया। घर पे फायरिंग, माँ का रोना, हाथ में खौल लेके, और जब आपको पता है कि आपको डेली का कम से कम 25 से 30 लाख बंदा 24 घंटे में देखता है, आप इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते। आपको खुद पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, आपको एजेंसी खुद उठा लेगी कि आपने क्या किया, दिखाएं क्या सबूत है कि आपके घर पे हुआ है। दिमाग खाली है। सबसे बड़ी बात ये मुझे बताएं कि आपको लगता है जिसको 24 घंटे के अंदर डेली बेस के ऊपर 7 डेज अ वीक, 30 डेज अ मंथ, 365 डेज इन अ मंथ, 24 घंटे के अंदर 25 लाख बंदा देख रहा है, उसको पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत है? बताएं ना। बिल्कुल, आप बात ठीक है। आपने मैं मेरा तो चैनल वो व्यूज़ बता रहा हूँ जो लोगों के आ रहे हैं, लोगों के रिएक्शन आ बस रहे वो खाली दिमाग की बात है ना। चाहे वो कोई एंकर है, चाहे वो कोई सिंपल ऑडियंस है, खाली दिमाग की बात है कि मुझे ज़रूरत है पब्लिसिटी स्टंट की, या मुझे ज़रूरत है इस तरह की हरकत, मैं इस तरह की वो जाहिलाना हरकत कर सकता हूँ, जबकि मैं पता है कि मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मेरी एक एक बात नोट होती है, एजेंसीज देखती हैं, पुलिस देखती है, हर बंदा देखता है। ठीक है, मैं कोई ऐसी बात करूँगा तो मैं खुद नहीं पकड़ा जाऊँगा, मैं पागल हूँ? अभी आप क्या अपील करेंगे पुलिस के साथ? और बस जो मेरा राइट बनता है मुझे दिया जाए। जिन्होंने ये हरकत की है उनको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि उनको देख के जो और आने वाली यूथ है
वो ये लाइक कमेंट और व्यूज़ के चक्कर में ये सब हरकतें ना करें। हमें भी 1.5-2 साल हुआ है सोशल मीडिया पे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आवाम जानती ना हो, या कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पर आवाम जानती ना हो। हमने किसी को गालियाँ दिखा दे के या किसी के दरवाजे पे फायरिंग करके अपना नाम नहीं बनाया। अगर किसी ने लाइक कमेंट व्यूज़ लेने हैं, पैसे कमाने हैं, अपना फ्यूचर बनाना है, तो अपने बल पे बनाओ, अपने घर वालों के साथ बनाओ, जो भी तुम्हें पसंद है। अपनी जो स्पेशलिटी है वो करो, गाड़ियों में, खाने में, ट्रैवलिंग में, फैमिली में, जो दिल करता करो। किसी के दरवाजे पे आके फायरिंग करके, बदमाशियाँ करके तो फिर कोई नहीं ना बनता, फिर तो आप काम ख़राब है आपका। बिल्कुल जी, जैसे आपने रजब भट्ट की बातें सुनी, उन्होंने बताया कि और बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी की जान को नुकसान पहुंचा के, किसी की घर पे फायरिंग करके व्यूज़ लेना या फिर उसको फेमस होने की कोशिश करना, ये वाकई बहुत एक लम्हा फ़िक्री है और ख़तरनाक है। तो पुलिस को भी चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले और इस तरह के जो अनासिर हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।